तो सुंदरता को देखना है तो जो सबसे सुंदर हो उसी को देखना पड़ेगा। तो सबसे सुंदर कौन है इस संसार में? इस संसार में वैसे तो आपको बहुत लोग सुंदर लगते हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोगों का अनुभव है कि आपसे ज्यादा सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अपने आप को आईने में देख करके जितना आपको आनंद आता है, उतना आनंद कहाँ किसी को देख करके आया है। अरे ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपको कोई अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को बचपन से लेकर के आज तक आप अपने आप को देखते जा रहे हो, तृप्त हुए हो? नहीं हुए, न हो सकते, क्योंकि आपसे सुंदर दूसरा कोई नहीं है। बस यही है कि आप अपनी दृष्टि ही अपनी ओर नहीं रखते, दुनिया की ओर रखते हो, दुनिया को देखना चाहते हो। सुंदरता तो तुम्हारे अंदर छिपी हुई है, क्योंकि भगवान तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। यह सुंदरता तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे अंदर छुपे भगवान की है। उसकी महक तुमको आती है और बार बार तुम उसी को देख देख करके समझते हो कि यह मेरी सुंदरता है। जो जिस शरीर में है, सुअर भी अपने शरीर में अपने आप को सुंदर ही समझता है, ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि में भले उसकी सुंदरता कम हो, लेकिन उसकी स्वयं की दृष्टि में उससे सुंदर दूसरा कोई नहीं। कहते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ माता पिता की आज्ञा से वन में चले गए। वन में जब वो चले जा रहे थे तो पेड़ के नीचे थोड़ा थक जाते थे तो बैठ के विश्राम करते थे। एक पेड़ के नीचे जब वो लोग बैठे तो वहां बानरों का साम्राज्य था। तो बहुत सारे बंदर और बंदरिया आ गए और वो भगवान को देखने लगे, बहुत सुंदर थे भगवान। तो बानरों का तो ठीक है, बंदरिया आपस में झुंड बना करके चर्चा करने लगी कि अरे देखती हो कितनी सुंदर एक स्त्री इन दोनों पुरुषों के साथ है, अच्छी है ना? तो दूसरी क्या कहती है, हाँ अच्छी है, पूंछ नहीं है, पूंछ होती तो और सुंदर हो जाती। माने बंदरिया को पूंछ में सुंदरता दिखाई दे रही, आप और हमको भले ना दिखाई दे। तो जो जिस शरीर में है उसी में उसकी सुंदरता के पैमाने हैं, और उसी पैमाने पर वो चलता है। तो भगवान को भी अपनी सुंदरता देखने का मन होता है, और वो किसकी आंख से देखें, किसी और की आंख से देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपनी आंख से अपने को देखना चाहते हैं, और अपनी आंख से देखने के लिए अपने ही एक रूप को अपने से बाहर निकालते हैं, उसी का नाम राधा। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखने का उपकरण है और कुछ नहीं, आह्लाद का अनुभव करने का उपकरण है और कुछ नहीं। षोडश वर्षीया नव यौवन संयुता सुकोमलांगी, सुंदरियों में भी सुंदरी ऐसी श्री राधा जी भगवान के रास मंडल में पहुंचते ही उनके श्री विग्रह से आविर्भूत हो जाती हैं।